नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। शामली में आयुष मलिक का एक मामला अभी शांत हुआ है, तभी एक मामला और शामली में के जो जनपद है उसके गांव खेड़ा भाऊ का आया है। वहां पर भी एक युवक जिसका नाम कार्तिक है, उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया है। उसके ये आरोप उसके माता पिता ने लगाया है। हमारे साथ में उनकी माता डोली साथ में है, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से लड़का जो गायब हुआ है, कहाँ पे किस तरीके से उनके संपर्क में आया, ये सब हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या, लड़के का क्या नाम रहा आपका? लड़के का नाम कार्तिक है। जी जी। और तो जी, किस तरीके से वो उसके संपर्क में आया, कहाँ पढ़ता था, क्या लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम अलीसा है, ननौते की रहने वाली है जी। और जो मेरी ननद है वहाँ ठसके में, माई ठसके में जी। और वो उस स्कूल में सरकारी में पढ़ता था, ननौते में। 11वीं 12वीं उसने वहीं करी। 9वीं क्लास में वो लड़की पढ़ती थी। उसने वहीं से इस लड़के को मेरे प्रेम जाल में फंसाया और वो लड़की उसका प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती, सिर्फ जायदाद का लाभ है सारा। जायदाद के चक्कर में मेरा बच्चा उसने अपने उसमें कर रखा, तग्गे तबीज भी प्यार रखे उसे, अपने उसने बस में कर रखा मेरा लड़का। और उनके घर वालों का पूरा हाथ है, उसकी बुआओं का भी है, बहनों का भी है, बाप का भी है, माँ का भी है, फूफाओं का भी है, उसके पूरे परिवार का उसके हाथ है लड़की के। और वो मेरे लड़के को ना मेरे तो बात करने देती। मैं अपने लड़के से बहुत बात करना चाहूँ, लेकिन वो मेरे लड़के तो बात नहीं करने देती उसे। वो मुझे धमकी दे रहा है, मेरे बच्चे को मारने की भी धमकी दे रहा है वो। अगर मैं तेरे बच्चे को भी मार दूंगी। तो ये जो लड़की का नाम बताया आपने, क्या नाम बताया? अलीसा। ये कब से उसके संपर्क में रही, किस तरीके से उसका संपर्क हुआ? 1.5 साल से उसके संपर्क में आया हुआ। वो फोन से ही संपर्क हुआ उसका। लेकिन मेरा लड़का उसने अपने प्रेम जाल फंसा रखा, मेरा लड़का उसने अपने कब्जे में कर रखा। तो आपसे बात होती है आपके लड़के की? नहीं, मेरे लड़के तो वो बात नहीं करने देती। उन्होंने कहा ये तेरा नहीं है, ये अब ये मेरा है। उन्हें मुसलमान बना लिया वो, और उन्होंने कहा मेरे कहने से सब कुछ करता है, और वो नमाज भी पढ़ा है, मस्जिद में भी जावा है। उन्हें मुसलमान बना लिया वो। तो आपने अपने लड़के से बात करने की अगर कोशिश की होगी तो कोई लड़के ने ऐसी कोई बात कही कि मैं अब धर्म परिवर्तन कर लिया है मैंने? लेकिन मेरा लड़का नहीं कहता। मेरा लड़का नु कहा मैं तो हिंदू ही हूँ, लेकिन वह लड़की नु कहा मैंने इसे मुसलमान बना दिया। अब वह नु पता नहीं वो झूठ बोले सच, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि उसने फोटो भी डाल था लड़की ने। जैसे मैं देखने लगी एकदम उस लड़की ने वो फोटो काट दिया, लेकिन उन्होंने फोटो मस्जिद पढ़ते उसमें वो नमाज पढ़ते हुए घेरा, और फिर बाद में मुझे कहा अगर देख क्या मस्त लग रहा तेरा लड़का, क्योंकि उसके पास फोटो था। उन्हें एकदम जैसे घेरा, मैं उस फोटो को नहीं कर पाई, लीव नहीं करने पाई मैं, इसलिए मेरे बच्चे का फोटो मैं देख नहीं पाई। तो आपके कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है मेरा जी, मेरा और कोई नहीं है जी। मेरा तो नाश कर रखा है उन्हें, मेरे घर में ताला लग रहा। मैं हर जगह गई, थाने में भी गई, सबके पास गई, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैंने रिपोर्ट भी कर रखी, पुलिस वालों ने भी कोई कदम नहीं उठाया। हार के मैं महाराज जी के आश्रम में आई। आश्रम में आकर मैंने महाराज जी से कहा मेरे बच्चे को घर वापिस लाओ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मुझे अपना बच्चा चाहिए, चाहे किसी को न चाहो, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा मेरा घर आ जा। तो लड़के से कोई बात नहीं होने दे रही है आपकी? नहीं, शुरू में तो मेरे लड़के ने बात करी, लेकिन अब वो मेरे बच्चे तो मेरी बात नहीं करवाने देते। और वो ऐसी बात की भी धमकी देती है कि मेरे घर वाले मुझे अपनाने के लिए तैयार है, और मेरे माँ बाप उसे बुलाने के लिए तैयार है। उनके घर वालों का पूरा सहयोग है, पूरा साथ है उनके घर वालों का। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा अकेला बेटा है, बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चा ने अपने कब्जे में कर रख गया। वो मेरे बेटे को धमकी भी दे रहा है कि तू अपने घर चला जाएगा, मैं तेरे घर वालों को उठवा दूंगा, तेरे घर वालों को मरवा दूंगे। मेरे बेटे ने अपने कब्जे में कर रख गया। तो आपका कोई संपर्क हुआ ही नहीं लड़के से? नहीं, शुरू में वही फोन। अभी कोई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपने सुनवाई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी वो बोल रही है कि हाँ, क्या वो रिकॉर्डिंग में बोल रही, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। उसमें वो कह रही मैंने मुसलमान बना दिया, मेरे कहने से वो मस्जिद में जाता है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ कह रही वो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मुझे धमकी भी दे रही, सड़ी सड़ी गाली भी दे रही वो मुझे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रही वो मुझे। मुझे मेरा बच्चा वापिस चाहिए। मैं एक माँ हूँ, चाहे किसी को ना चाहो, मुझे मेरा बच्चा वापिस चाहिए। तो आप यशवीर महाराज जी से मिले हैं आज जाके, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? वे कह रही है कि वो आपका बच्चा घर आएगा। उन्होंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराज जी मेरे बच्चे को घर ले आएंगे, जैसा आयुष मलिक को ले आए हैं ऐसे मेरे बच्चे को ले आएंगे। मुझे गाँव वालों ने भी कहा कि महाराज जी जिस तरह आयुष मलिक को ले आया, इस तरह तेरे बेटे को ले आ गए, तो महाराज जी के दौरा जा। इसलिए मैं बड़ी आस करके महाराज जी के दौरा आई हूँ। तो अलीसा का संपर्क कैसे हुआ कार्तिक के साथ में?
उसका स्कूल में थे ये संपर्क होया। स्कूल में थे मेरे बच्चे के साथ, कुछ वो चीज़ भी देख रही थी, मेरे बच्चे को बुला कर थी, खाने पीने की चीज़ भी दे दी, जैसा कोई मिठाई देवे थी वो खुद ही खाता था, मन खाने देवे था। उन अपने कब्जे में कर रख गया मेरा बेटा। तबीज भी उसके पैरों में देख के उसका तबीज भी बंद रहते, तबीज भी प्यार रख के मेरे बच्चे को सुना। लेकिन अब मेरा बच्चा हमारा कुछ नहीं, वो ना मामता करता ना कुछ भी, उसके गुण गावा, उसकी सारी वो करा, उसकी हर बात मानना है, वो हमारी कुछ नहीं करता, वो हमें मानते ही नहीं। हमने उसको इतना कुछ करा, वो मैं भूल गया। तो आपसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं वे लोग? नहीं, वो बात नहीं करने देते। उसकी बुआ का भी आता, सहारनपुर वाली का। किसकी बुआ का? लड़की की बुआ का। अच्छा। लड़की की बुआ का हाथ है, उनने ही भगाया, उन्होंने ही वो भगाए, दोनों उन्होंने भगाए, बुआ ने और फुप्पा ने। और माँ का भी हाथ है, और उसके अब्बू का भी आता है, उसकी बहनों का भी आता है, और भी हैं जिन्हें मैं जानती नहीं। एक लड़का ननौते का भी है जो उसकी मदद कर रहा। एक लड़का ननौते का मैं जानती नहीं, पर हाँ उसके साथ उसकी मदद कर रहा, ननौते का एक लड़का है। तो कब से आपके संपर्क में नहीं है कार्तिक? कार्तिक 1.5 साल से मेरे पास नहीं है। तो आपको अब पता लगा है इस चीज़ का कि हाँ इसने ये ऐसी इस तरीके का जो मामला हुआ है अब पता लगाया? हाँ, मैं पता लग गया। लेकिन वो जी वो कह रही है, वो पूरा दावे तक कह रही है कि मैंने मुसलमान बना लिया। तो वो पूरे उस जिगर का कह रही है कि मैंने मुसलमान बना लिया। किसी उससे तो कह रही होगी, और जी वो पकड़ी जाएगी और हटाई जाएगी, मोबाइल में उसके फोटो भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सारे सबूत मिलेंगे। तो आपको अब भी धमकी देती है? हाँ, मुझे धमकी देती है। कब कॉल आई आप पे? मेरे पास 1-1.5 महीने पहले ही कॉल आई, महीना भी नहीं होया होगा, कॉल आई। मैंने, मेरी ननंद की लड़की आ रही थी, मैंने उसका बच्चा गोद में लेकर फोटो खींच लिया, तो उसने मुझे धमकी दी कि किसका गंदा खून लिया है तन्ने, और किसी हिंदू का खून लेती या तू पैदा करती। लेकिन मैंने वो कहने लगी आगे जो तन्ने इसके नाम वसत कर दी ना, जायदाद कर दी, और जो तू मेरे सामने आ गई ना तुझे मार दूंगी मैं। मुझे यह भी धमकी दी उनने। मुझे बहुत सड़ी सड़ी गाली देती है, बहुत सड़ी सड़ी। मुझे मेरा बेटा चाहिए वापिस। तो पुलिस प्रशासन ने आप कोई आपने गुहार की इस समय ऐसी इस मामले में? मेरी कोई मदद नहीं करी। मैंने रिपोर्ट करा कि पुलिस वालों ने कोई कदम नहीं उठाया, ना थाने का कदम उठाया, कुछ नहीं। मैंने बजरंग दल वालों के पास भी गई, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं करी। थाने पहुंच के हैं, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं करी, वे भी मुझे टालते गए। मैंने कहा मैं सबूत है मेरे पास, उन्होंने कहा ये भी कोई सबूत है। उन्होंने कहा क्या सबूत है, या लड़की वही है। जीवा जी उस नंबर से बात करी तो और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जी लड़की खुद ही कह रही अगर मैंने मुसलमान बना लिया, यू निवाज पढ़ा है, यू और क्या सबूत चाहिए? इससे बड़ा सबूत और क्या होना चाहिए बताइए जी। बजरंग दल वालों ने भी मेरी मदद नहीं करी, और कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। फिर मैं महाराज जी के दौरा आई, गांव वालों ने भी कहा, मेरी 1-2 पड़ोसों ने भी कहा कि महाराज जी के दौरा जा, तेरा भी केस सोल्व हो जाएगा। जिस तरह आयुष मलिक आया इस तरह तेरा बेटा वापस आ जाएगा। मैं बड़ी उम्मीद करके आई महाराज जी के दौरा, कोई भी नहीं आने साथ, मेरा आने के साथ मैं खुद आई अब अपने बच्चे के लिए। मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे महाराज की जरूरत है, मुझे महाराज मेरा बेटे को लावेगा। तो ये एक मामला और खेड़ा भाऊ गांव का है जो आयुष मलिक यहाँ शामली का था। ऐसे ही एक मैटर खेड़ा भाऊ का है जो कार्तिक उर्फ भानु है। उनके माता पिता का सीधा सीधा आरोप है कि एक लड़की अलीशा, उसने उसको जबरन अपने कब्जे में लेकर उसका जो धर्म परिवर्तन कराया, क्योंकि इनके पास एक ऑडियो भी है, उस ऑडियो को भी हमने सुना है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो किस तरीके से प्रशासन उसको अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई करता है। हमारे चैनल